अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। चैप्टर 13 हमने शुरू किया हुआ है प्रोबेबिलिटी का। तो आज से 13.1 का जो सेकंड हाफ रह गया हम वो शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका फर्स्ट हाफ जो है ना वो बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो शुरू करते हैं फिर बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 का ये हाफ है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता था प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। इस प्रोबेबिलिटी के लिहाज से ना वो एग्जामिनेशन को पास कर दिया। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जिसमें वो एग्जामिनेशन को पास नहीं करेगी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी। नॉट जिसमें भी नो नॉट कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, हम उसको माइनस करेंगे। तो ये उसने आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के दी हुई है। यानी कि लेट करें, सॉल्व कर शुरू शुरू से। ये जी लेट, हम सबसे पहले लेट करते हैं कि बी जो है ना, बी द या ए बी द इवेंट। अगर बी इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ना वो है 0.85। और मुझे फाइंड आउट करनी है जिसमें आयशा जो है विल नॉट द एग्जामिनेशन, पी ऑफ बी कम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो 1 - 0.85, आप 1 में से 0.85 माइनस करें तो 0.15 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट। तो ये कंडीशन होगी जब वो नॉट पास द एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6, छोटा सा था। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जिसमें उसने पार्ट बना के आपको दिए हुए हैं दोबारा से। अब देखें जी, ताबिश साहब है हमारे पास। ताबिश जो है ना वो टॉस करता है फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस। वो ऐसे देखें, ऐसे रोल करवाता है डाइस को, और ऐसे जो है ना टॉस करवाता है कॉइन को। तो हमें पता है कॉइन की सिर्फ दो ही पॉसिबल कंडीशन है, या वो हेड है या वो टेल है। लेकिन जो डाइस है ना, डाइस है, ये देखें, ये जो डाइस है इसकी 6 पॉसिबल आउटकम्स है। या ये 1 आ सकती है, या ये 2 आएगी, या ये 3 या 4 या 5 या 6, कुछ भी आ सकती है। ठीक हो गया। फर्ज करें मेरे पास जो कॉइन है ना उसकी एक साइड पे 1 लिखा हुआ है और एक साइड पे 2 लिखा हुआ है। जब मैं एक दफा इसको ऐसे देखें, इसको मैं ऐसे टॉस करवाता हूं तो यहाँ पे आया 1, और मैं इसको ऐसे रोल करवाता हूं तो यहाँ पे आया 1। फिर इसको टॉस करवाया तो 1 आया, मैंने ऐसे रोल करवाया, ऐसे रोल करवाया तो आया 2। फिर मैंने ऐसे रोल करवाया तो आया 1 के साथ क्या आया 3। तो 1 के साथ 4 भी आएगा, 1 के साथ 5 भी आएगा और 1 के साथ 6 भी आएगा। फिर ऐसा हो सकता है कि 2 के साथ 1 आ जाए, 2 के साथ 2 आ जाए, 2 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ 4 आ जाए, या फिर 2 के साथ क्या आ जाए 5 आ जाए। मैं चले जी देखता हूँ, करते हैं तो फिर पता पता चलेगा हमें। मैं सबसे पहले जी सैंपल स्पेस निकालते हैं। ये सैंपल स्पेस में ना मैं हेड हेड की सैंपल स्पेस निकालता हूँ। इसकी सॉरी कॉइन की जो सैंपल स्पेस है ना उसको मैं ना एस का नाम दे देता हूँ, और वो जो है या हेड है या टेल है। ठीक हो गया। और उसके बाद एक कॉइन है, उसकी जो सैंपल स्पेस है ना वो 1 2 3 4 5 और 6 है। ये पॉसिबल आउटकम्स है। तो एस टी क्या होगा फिर, एच टी और 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या होगा। क्या पता जब मैं पहली दफा टॉस करूं तो मुझे हेड्स आए, और इसके साथ जब रोल करूं तो 1 आए। फिर मैं दूसरी दफा टॉस करूं फिर हेड आए, रोल करूं तो 2 वाली साइड आए, हेड वाली साइड आए, और रोल करूं तो 3 वाली साइड आए। फिर हेड आए और 4 आए, हेड के साथ 5 आए, हेड के साथ 6 आए। ठीक है। फिर मैं टॉस करूं तो शायद अब टेल आ जाए, टेल के साथ 1 आ जाए, टेल के साथ 2 आ जाए, टेल के साथ 3 आ जाए, टेल के साथ 4 आ जाए, टेल के साथ 5 आ जाए,
और टेल के साथ 6 आ जाए। अब सैंपल स्पेस कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरे पास सैंपल स्पेस जो है टोटल, मेरे पास जो आउटकम्स है ना वो 12 है। 12 कंडीशंस बन गई मेरे पास, टोटल जो है वो 12 कंडीशन बनी जो हो सकती हैं। अब सबसे पहले उसने कहा है कि आपको के टेल ऑन कॉइन एट लीस्ट ऑन डाइस। क्या कह रहा है, कहता है कि सॉरी मैंने दोबारा पढ़ते हैं कि टेल ऑन कॉइन, टेल आए कॉइन के ऊपर, टेल ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर टेल आए, एट लीस्ट, एट लीस्ट मैंने वो लिखा नहीं, 4 डाइस, 4 आए या 4 से ज्यादा आए, वो कौन सा हो सकता है। सबसे पहले टेल वाले देख लें, ये टेल वाले हैं सारे, ये टेल वाली सारी वैल्यूज हैं। टेल आना चाहिए और 4 या 4 से बड़ा है, ये 3 वैल्यूज होंगी, 4 5 और 6। इसमें एट लीस्ट 4 है, ठीक है। यानी कि मैं इसको ना लेट ए कर लेता। इवेंट क्या होगा मेरे पास, ए मेरे पास एक इवेंट है और उसमें टेल के साथ 4 आ रहा है, टेल के साथ 5 है और टेल के साथ 6 है। यानी कि एन ऑफ इवेंट जो है मेरे पास क्या आ गया, 3। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट 3 है, सैंपल स्पेस 12 है, तो 1/4 ये आंसर। अब उसके बाद कहते हैं हेड्स ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड आए एंड द नंबर 2 एंड 3 ऑन डाइस, और उसके ऊपर ना डाइस के ऊपर दूसरा और तीसरा नंबर आना चाहिए। देखिए वो कौन सा हो सकता है, हेड 2, हेड 3, ये दो ही नंबर है बस, और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं बी का नाम दे लेता हूँ। जो मेरे पास इवेंट है पॉसिबल आउटकम्स वो है हेड और 2, हेड और 3। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास 2 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट 2 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 है, तो ये मेरे पास 1/6 जो है वो प्रोबेबिलिटी आ गई। इसके बाद इसने थर्ड वाले पार्ट में उसने कहा है, ये थर्ड वाला पार्ट, हेड या टेल आए कॉइन के ऊपर लेकिन जो नंबर है वो 6 हो, तो इसकी भी दो ही कंडीशंस है। इसको मैं सी का नाम दे लेता हूँ कि अगर हेड है तो 6 है और अगर टेल है तो फिर भी 6 है। ये दो ही कंडीशन है बस इसमें। कहता है हेड के साथ भी 6 हो और टेल के साथ भी 6 हो, लो हमने लिख लिया। तो पॉसिबल आउटकम्स जो है आपके पास इवेंट 2 है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अवर नंबर ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ इवेंट अवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट 2 है बस मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स, और टोटल 12 है, तो ये क्या आ गया 1/6। उसके बाद उससे कहा नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। वो बताएं जिसमें डाइस के ऊपर 5 आए लेकिन उसके साथ टेल ना आए, नॉट टेल, टेल ना हो, नॉट टेल। अब देखें, अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले तो हम वो निकालेंगे ना जिसमें टेल आए और 5 आए, वो कौन सा है, वो सिर्फ एक ही है, ये वाला। इसको मैं टी का नाम दे लेता हूँ, लेट टी। तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी, एक ही है जिसमें टेल आता है और साथ 5 आए। तो प्रोबेबिलिटी निकालता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट एक है और सैंपल स्पेस मेरे पास 12 है। अब हमने निकालना है नॉट टेल। नॉट टेल का क्या मतलब है, नॉट टेल का मतलब है पी ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 1/12,
तो इसके नीचे एक लगाओ, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 11/12। ये था पी ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अब इसके बाद ओहो, इसका पांचवा पार्ट भी है। नॉट हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। नॉट हेड, हेड नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसको एच कह लें। पहले ये कंडीशन लिखेंगे जिसमें हेड के साथ 2 आता है और हेड के साथ 5 आता है, और नॉट हेड फाइंड करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो देखें जी, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट मेरे पास 2 है और सैंपल स्पेस मेरे पास 12 है, तो ये क्या आ गया? 1/6। ठीक है। तो मुझे असल में निकालना है पी ऑफ एच कॉम्प्लीमेंट, और वो निकलता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6। इसके नीचे लगाए 1, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो गया? 5/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कॉम्प्लीमेंट आ गया। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जो है उसने हमें दिया है, कहता है कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक। अगर मैं शफल करके ना आगे पीछे करके एक पैक बनाता हूँ कार्ड्स का, और कार्ड 52 है और मैं उसको खेलता हूँ प्लेइंग कार्ड, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अ कॉइन। देखिए टोटल कार्ड मेरे पास पहले बताएं कितने हैं जी। सैंपल स्पेस मेरे पास कितनी है? सैंपल स्पेस मेरे पास जो है ना वो है 52। और अब क्वीन की बात करें कि क्वीन कितनी दफा आती है। देखिए जी, किसी भी कार्ड में जो क्वीन है ना, उसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, और क्वीन जो है वो मेरे पास 4 ही होती है। कार्ड में क्वीन 4 ही होती है। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फिर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इवेंट कितने हैं? 4, और सैंपल स्पेस 52। इसको कटिंग करें 4 के टेबल से, तो 1/13 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। ठीक है, ये था पार्ट 1। फिर इसके बाद कहता है नेदर अ क्वीन नॉर अ जैक। जैक का मतलब जोकर था। जोकर भी आपको पता है कितने होते हैं, जो है वो आपके पास जो है ना वो का 4 ही होते हैं, और क्वीन भी 4 है, मतलब कि टोटल आपके पास क्वीन 4 और जैक 4। तो नंबर ऑफ सैंपल जो है आपके पास कितने आ गए? 4 जमा 4 8। तो हमें पता है, इसको नाम दे दें, इसको आप नाम दे दें क्यू का। लेट किया ना, लेट किया। और सैंपल स्पेस मुझे पता है मेरे पास टोटल कार्ड्स हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट कितने हैं? 8, और सैंपल स्पेस 52। ठीक है। तो 8 को 52 पे करें, तो 4 से करें तो ये आ जाता है 2/13 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू। लेकिन हमें चाहिए था नेदर नॉट। ठीक हो गया। तो फिर क्या होगा? वही कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू। तो 1 माइनस 2/3, इसके नीचे लगाए 1, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 11/13। ये है नॉट क्वीन नॉट जैक। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है,
अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक, अगर मैं एक कार्ड से रैंडमली पिक करता हूँ कार्ड्स को, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक नो डायमंड। दो पार्ट हैं, एक में जैक और एक में नो डायमंड। देखिए जी टोटल मेरे पास सैंपल स्पेस कितने हैं, वो है 52। ठीक है, कार्ड्स 52 है, तो जैक कितने होते हैं, नंबर ऑफ जे के, इसको नाम दे देते हैं जे का। ठीक है, 4 होते हैं, पॉसिबल कंडीशंस 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट 4 और सैंपल स्पेस मेरे पास 52, 4 से कटिंग करें तो 1/13 ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक आ गया। ठीक है, अब उसने इसका सेकंड पार्ट पूछा है नो डायमंड। आप कार्ड देखें तो कार्ड के अंदर जो डायमंड की तादाद है ना, डायमंड्स वाले जो आपके पास कार्ड है, तो वो जो टोटल तादाद है ना उनकी वो 13 है। ठीक है, नंबर ऑफ डायमंड की तादाद जो है ना, नंबर ऑफ, ये नंबर इस तरह लिख लें, नंबर ऑफ डायमंड जो है वो 13 है, यानी कि मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स जो है ना, नंबर ऑफ इवेंट वो कितने हैं, 13। और इसको मैं नाम दे लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास जो है ना ए है 13, और पॉसिबल कंडीशन सैंपल स्पेस मेरे पास 52 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अवर नंबर ऑफ टोटल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट 13, टोटल स्पेस 52, तो 13 और 52 को कटिंग करें तो 13 1 13 4, 1/4 ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। लेकिन उसने कहा था नो डायमंड, मतलब कि इस ए का आपने क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, नो डायमंड, यानी कि पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कीमत अभी निकाली है, क्या थी, 1/4। तो एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे लगा 1, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 4 1 द 4, और ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आ गया 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट। और ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।